हम खबर से आगाह करते हैं कि तर्जुमान पाक फौज ने अमीर जमात इस्लामी मुनव्वर हसन के बयान की मजम्मत की है। आपको बताएं कि इस बयान की मजम्मत करते हुए इस बयान को शहीदों की तजलील करार दिया। इसके साथ साथ आपको बताएं कि ISPR की जानिब से जारी करदा बयान में वाज़ेह अल्फाज में कहा गया कि अमीर जमात इस्लामी के बयान से पाक फौज में गहरी तशवीश पाई जाती है। दहशतगर्दों को शहीद करार देना हजारों बेगुनाह अवाम और पाक अफवाज की फौजियों की शहादत की तौहीन है। बयान में यह भी कहा गया है कि मुनव्वर हसन का गैर जिम्मेदाराना और गुमराह कुन बयान तबसरे के काबिल भी रही। पाक फौज वतन के साथ मुखलिस और अपने दुश्मनों को बाखूबी जानती है। शोहदा और उनके खानदान को मुनव्वर हसन की तायद की जरूरत नहीं। बयान में इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि मुनव्वर हसन अपने बयान पर शहीदों के लवाहिकीन से माफी मांगे। मुनव्वर हसन के बयान पर जमात इस्लामी अपनी पार्टी पोजीशन वाज़ेह करें। आपको हम खबर से आगाह कर रहे हैं कि तर्जुमान पाक फौज ने अमीर जमात इस्लामी मुनव्वर हसन के बयान की मजम्मत की है और इस बयान को शहीदों की तजलील करार दे दिया है। इसी बारे में मजीद बात करेंगे आमिर इलियास राना से। आमिर इलियास राना, तर्जुमान पाक फौज की जानिब से इस बयान को इसकी तजलील की गई है और ये कहा गया कि काबिल मजम्मत बयान है, क्या कहेंगे? देखें, ये एक बदकिस्मती है इस वक्त कि जब हम अपने दुश्मनों से लड़ रहे हैं उस वक्त हमारे यहाँ बिल्कुल एक नई बहस शुरू हो गई है कि कौन शहीद और कौन नहीं। जो पाकिस्तान पे हमला करें, पाकिस्तान की तनसीबात पे हमला करें, तो उनके बारे में मुनव्वर हसन साहब को बहरहाल सोच समझ के बात करनी चाहिए थी। इस तरह के वो उन्होंने जवाबन अगले मरहले में ये भी कह दिया कि जो अमेरिका के साथ मिल के लड़े तो उसको मैं कैसे शहीद कहूँ। बेसिकली यहाँ से पूरी पाक फौज और लोगों के अंदर बेचैनी भी आई और फिर उलमा का एक तबका इनके इस बयान के खिलाफ हो गया। मौलाना फजलुर रहमान कुछ पीछे रह गए थे तो उन्होंने कुत्ते की मिसाल दे दी, फिर उसकी वजाहत करना पड़ी और जाहिर है कि उन्होंने भी, क्योंकि वो मुज़ाकरात में हिस्सेदार थे, जमात इस्लामी मुज़ाकरात में नहीं थी, तो वो शहीद कह के आगे कूद पड़ी और फजलुर रहमान साहब ने कुत्ते की मिसाल दे दी तो वो अपने नंबर बनाने लगे। दूसरी तरफ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उलमा के बयान आए, फिर मियां शहबाज शरीफ का कल बयान था कि ये बिल्कुल अजीबो गरीब बयान शुरू हो गए हैं। तो ये बिल्कुल एक गंदा काम शुरू हुआ है। पाक फौज ने बयान अब दे दिया है तो इसको वजीर आजम को चाहिए कि फौरी तौर पे इसमें आगे बढ़ें और सबको बिठाएं और इस बहस को खत्म होना चाहिए, क्योंकि ये किसी भी तरह पाकिस्तान के लिए अच्छी बात नहीं है। मुनव्वर हसन साहब को भी सोच के बात करनी चाहिए थी। उन्हें अगर कोई हमदर्दी हकीमुल्लाह महसूद के साथ थी तो उसके साथ हमदर्दी का रखते, पाक फौज को अमेरिका की फौज के साथ मिला देना और फिर शहीद की बहस छेड़ देना। ये तो अल्लाह मियां के यहाँ फैसले होंगे कि कौन शहीद है और कौन हलाक हुआ है। बहरहाल ये बहुत अफसोसनाक काम शुरू हुआ है पाकिस्तान में। अच्छा आमिर, अब जबकि ISPR की जानिब से मुनव्वर हसन के लिए यह भी कहा गया है कि वो अपने बयान की मजीद वजाहत करे, किस किस्म की वजाहत दरकार होगी मुनव्वर हसन को? देखें, उन्होंने बड़ी खुल के बात पाक फौज ने कर दी है। एक तो उन्होंने कहा है कि ये साथी बयान है उनका, क्योंकि उन्होंने कहा है कि जमात इस्लामी अपनी पोजीशन वादे करे, क्योंकि अमीर का बयान क्या वो उनकी पार्टी पॉलिसी भी है, तो वो मजलिस शूरा के हिसाब से एक किस्म का उन्होंने समझते हुए निजाम को जमात इस्लामी के ये बात की है कि क्या जमात इस्लामी शौरी तौर पे, इज्तिमाई तौर पे ये फैसला कह रही है कि ये शहीद हैं जो पाकिस्तान की तनसीबात पे, फौजी तनसीबात पे और आम लोगों को मारते हैं, और बाकी जो फौज लड़ रही है दुश्मनों के खिलाफ, जो पाकिस्तान को बचाने के लिए फौज लड़ रही है, तो वो क्या शहीद नहीं। ये एक जाहिर है कि पाक फौज के अंदर एक बेचैनी की लहर थी, उसके ऊपर उन्होंने डाला है और जमात इस्लामी के अकाबरीन को इस बारे में बहरहाल सोच समझ के जो बात करनी होगी। दोनों तरफ से इस लड़ाई में आम आदमी का मसला बहुत ज्यादा खराब होगा कि एक तरफ पहले ही मुज़ाकरात की बात खत्म हो गई और उस मुज़ाकरात को तो दूर छोड़ के हम आपस में ही लड़ पड़े हैं कि पाक फौज बतौर इदारा उसको हमने निशाना बना लिया और फिर बतौर इदारा पाक फौज। इस्लामाबाद आमिर इलियास राना आप हमारे साथ ही रहेगा। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के इस वक्त रहनुमा वसीम अख्तर साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। वसीम अख्तर साहब, मुनव्वर